नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुस्कुराइए, क्योंकि एक मुस्कुराहट पल भर में आपके कई काम आसान कर सकती है। वैसे भी आज की जो कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है उसने लोगों की मुस्कुराहट छीन ली है, चेहरे को स्ट्रेस और टेंशन से भर दिया है। जिंदगी में खुशियां कम और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसी का नतीजा है कि लोग हर वक्त गुस्से में नजर आते हैं। चेहरा बात बात पर तमतमा जाता है, लाल हो जाता है और इसका असर घर से लेकर ऑफिस तक दिखाई देता है। घर पर आपसी अनबन हो जाती है तो ऑफिस में टारगेट पूरा करने की टेंशन, ख्वाहिशें पूरी ना होने से एंग्जाइटी। जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो इस बारे में ध्यान कहाँ जाता है, सोच कहाँ पाते हैं। मीनाक्षी, जबकि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए वो सब समाज में शांति और बराबरी लाने की कोशिश करते रहे। सबने गुस्सा नहीं करने के लिए कहा, अहिंसा की राह पर हमेशा चलने की नसीहत दी। अब महावीर जैन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही ले लीजिए, जिनका एक ही मकसद था समाज में बराबरी कायम करना और शांति लाना। वैसे आज इन दोनों महापुरुषों की जयंती भी है हुसैन, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बदले आज समाज कहां पर है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। बात बात पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। पेशेंस नाम की चीज तो अब मात्र किताबों में रह गई है। वैसे महात्मा गांधी ने भी कहा कि गुस्सा एक पल का पागलपन है, क्योंकि गुस्सा जब आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने भी ये महसूस किया होगा, दिन भर काम करके आप उतना नहीं थकते जितना एक पल के गुस्से के बाद थक जाते हैं। मैंने अपने बड़ों से सुना है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं, इससे टेंशन बढ़ने लगती है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। अब आप सोचेंगे एक गुस्से से इतना कुछ होता है? बिल्कुल होता है। स्ट्रेस टेंशन से आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे किसी ने सही कहा है कि गुस्सा दूसरों की गलती की सजा खुद को देना है, इसीलिए एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चैलेंज और तनाव सबके जिंदगी में है, लेकिन उससे निकलना, उसका हल निकालना, और ये चीज़ कैसे है, और ये सारी बातें स्वामी रामदेव से हम सीख सकते हैं। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी, ये करने से बीपी 120 और 80 इसी रेंज में रहता है। मेरा वैसे जो नॉर्मल बीपी रहता है वो आता है मेरा 70-110। जब एक्टिविटीज करता हूं तब बीपी चाहे बढ़ जाए, जैसे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, दौड़ लगाएं, वो एक बार एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर भी थोड़ा अप होता है, थोड़ा हार्ट बीट भी अप होता है। लेकिन जैसे ही अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत किया, शीतली शीतकारी किया, तो 70-110 और एक्टिविटी करने पर 80-120। और यदि गुस्सा करो, नकली भी गुस्सा करो ना, तो मैंने कई बार दिखाया है, जो है ये नकली गुस्सा करने पर भी असली गुस्सा करो तो फिर बीपी पहुंच जाता है 150-200 और नीचे का 100-125 तक पहुंच जाता है। और उससे ब्रेन हेमरेज, उससे हार्ट अटैक, उससे किडनी फेलियर, उससे पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए मैं सबसे एक बात कहूंगा, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आपका बीपी, आपका शुगर, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनी आपके हाथों में। यही है आरोग्य की आत्मनिर्भरता। आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, और ये शीतली शीतकारी, 5-5 मिनट कीजिए सारी चीजें। और यदि किसी से हो सके तो जैसे हमारे भाई बैठे हैं,
सतीश जी जम्मू कश्मीर कठवा से आए हुए हैं। माता पिता दोनों को बीपी था। इनको तो अभी आम बात फुटबाथ एक साथ दे रहे हैं। आम फुटबाथ दे रहे हैं, उधर हिप बात दे रहे हैं। इससे बीपी नॉर्मल होता है। अब माता पिता दोनों से था, सतीश जी को अब नॉर्मल आ गया। जेनेटिक बीपी भी इधर ही भाई जिनको जस्ट स्पाइन के ऊपर मसाज कर रहे हैं, इनको भी बीपी शुगर दोनों ही था और माता पिता दोनों को था। अब वो नहीं रहे संसार में, क्योंकि असमय में भी मौत होती है, अकाल मौत भी होती है। कितने परिवारों में मैंने देखा है जिंदगियां तबाह हो गई, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ा और या घटा बहुत ज्यादा, मौत हो गई। तो मनोज जी ने भी माता पिता दोनों को तो ठीक कर लिया। अब तो इनको आज ये सिंबॉलिक करवा रहे हैं, अभी तो इनको जरूरत नहीं है, तो भी स्पाइन के ऊपर आइस मसाज करते हैं। वीरमती मां से बीपी था, मनोज को माता पिता दोनों से बीपी था। खड़े होना मनोज जी। अब 1 साल से कोई दवाई नहीं ले रहे, माता पिता दोनों से बीपी था। कैसे ठीक किया? नियमित योगाभ्यास, नियमित योगा, व्यायाम और रनिंग से मेरा बीपी पिछले 1 साल से डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी। कितने साल से था पहले? कम से कम 6-7 साल से मैं दवाई ले रहा था। 6-7 साल से दवाई रहे थे। श्याम जी हैं पीछे, श्याम जायसवाल जी पटना से हैं, सतीश जी झारखंड से हैं। बीपी था श्याम जी को 12 साल से, सतीश जी को 20 साल से बीपी था और शुगर भी था। बीपी शुगर श्याम जी को देना। ओम 12 साल से हमको बीपी था और यहाँ कितने दिन में ठीक? यहाँ 4 दिन में हमको 100/60 हो गया। चलो 4 ही दिन में, 4 जो दिन। 12 साल से था। अकेले देना इनको, जी। सतीश जी को। अब ये बीपी 2002 से ही था। पिछले साल अनुलोम विलोम कपाल भाती कहाँ से सीखा? 180 से ऊपर आता था कहाँ सर। से सीखा अनुलोम विलोम कपाल भाती? इंडिया टीवी देख करके सर। इंडिया टीम में लॉकडाउन से शुरू किया था। जी, और अब बीपी शुगर का क्या हाल है? दोनों एकदम ठीक हो गया सर। बीपी का वैल्यू तो रहता है 1/10 के आसपास, हाइयर लोअर वैल्यू 80 के आसपास। लो शुगर का वैल्यू 80-110 और शुगर जी शुगर का वैल्यू फास्टिंग में 75 से 80 के बीच में रहता है। लो और उसके भाई खाने- सतीश ने तो इंडिया टीवी ने उधार कर दिया इसका, तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। और ये कहाँ किससे आया था शुगर बीपी? हमारे घर में किसी को नहीं था सर। किसी को नहीं तो भी हो जाता है, माता पिता से भी आता है, दोनों एग्जाम्पल हैं। जी, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, इससे बीपी नॉर्मल आ जाता है। बहनें भी हैं, भाई भी हैं, दोनों एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूँ। बहनों और को स्वामी भी जी BP जो आपके बहुत हो पास रहा है, पहुंच बल्कि गए वो बहनों तो को ज्यादा ठीक है। होता है। वो चेक करवाते हो तो पता लगता है। लेकिन जो घर बैठे आपको देख रहे हैं उनको भी एंगर मैनेजमेंट के बारे में आज हम आज आप पूरी डिटेल में बताइए। आपने स्वामी जी कई बार बताया कि गुस्सा चाहे बनावटी हो या फिर असली, वो कैसे नुकसान पहुंचाता है शरीर को, ये आपने दिखाया है। एक तरह का तूफान शरीर के अंदर उसकी वजह से आता है। ये सब बातें तो क्लियर हो चुकी हैं और आपने बताया कि प्राणायाम कैसे गुस्से को काबू करेगा। लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी योगाभ्यास कौन कौन से हैं जो गुस्से वाले लोगों को करने चाहिए, जिससे गुस्सा धीरे धीरे उनका कम हो और एंगर को वो कंट्रोल कर सके? तो एक तो ये उष्ट्रासन जो भी आपको मैं बता रहा हूं, ये उष्ट्रासन बड़ा जबरदस्त होता है। उष्ट्रासन पीछे झुकने वाला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी योगाभ्यास हैं, ये सब बीपी को नॉर्मल करते हैं। अब देखो, मैं बीपी को ठीक करने के 10 उपाय एक साथ बता देता हूं, क्योंकि इंडिया टीवी पर करोड़ों भाई बहन हमारे साथ डेली योगाभ्यास देखते हैं, करते हैं और अलग अलग रोगों का समाधान पाते हैं। बीपी एक जानलेवा बीमारी है। ये बढ़ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है और आदमी की मौत तक हो जाती है। सामान्य रूप से थोड़ा बीपी बढ़ता है तो सिर में दर्द होता है, चक्कर से आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है। फिर बीपी बढ़ने से भी गुस्सा आता है, गुस्सा आने से भी बीपी बढ़ता है। ये एक बात हुई। आज भगवान महावीर और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को याद करते हुए, महर्षि रमन की भी पुण्यतिथि उनको याद करते हुए, और आज वैसाखी भी है, नववर्ष भी मनाते हैं पूरे नेपाल में और उत्सव मनाते हैं प्रकृति के अलग अलग रंगों के साथ एकात्म होते। मंडूकासन, शशकासन, आगे झुकने वाले पीछे झुकने वाला अभ्यास। आगे झुके तो शशकासन हो गया, आगे झुके तो मंडूकासन, पीछे झुके तो उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन हो जाएगा। झुको, आप लोग भी आगे झुको।
अब देखो, ऐसे ये करने से फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ब्लड का सर्कुलेशन हमारी आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, लिम्स में रक्त का चय अपचय ठीक हो जाता है। इसी को रक्तचाप कहते हैं। इसलिए आगे झुक गए, पीछे झुक गए, तो इससे अब पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, आगे झुके तो मंडूकासन, योग मुद्रासन हो जाता है। इससे बीपी नॉर्मल होता है। बीपी को ठीक करने के 10 उपाय। एक तो वाटर थेरेपी जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार की जो वाटर थेरेपी है ये बीपी को नॉर्मल करती है। मड थेरेपी, मिट्टी पट्टी, आम बात, फुट बात, हिप बात या सिर के ऊपर पानी खोल दे। सिरोधारा जो हम तेल से देते हैं, दूध से देते हैं, दही छाछ से देते हैं, वो तो ठीक है ही। घर में शावर के नीचे बैठ जाएं 15 मिनट, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ अच्छा, पर भी स्वामी हमने जी, ये शावर सारी लगा बातें जो रखा आप है, तो बता एक रहे भाई हैं, को बैठा रखा है। अब ये तो आनंद कर रहा है। थोड़ा सिर के ऊपर पड़ने दो बेटा पानी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये सारी बातें तो अगर डेली लाइफ में शामिल कर ली जाए तो गुस्सा फिर हमेशा के लिए काबू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी को गुस्सा एकदम से आ रहा है, बिल्कुल से गुस्सा आ चुका है और फौरन ही उसे कंट्रोल करना हो, तो क्या करना चाहिए कि उसे उस पर बहुत जल्द वो काबू कर ले? तो अब देखो, यदि अब उल्टे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके कुछ अभ्यास बता रहे हैं ब्लड एकदम रक्त के चय अपचय को ठीक करने के लिए। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन ऐसे आसन है बीपी के रोगियों को रोज करने चाहिए। कम से कम भुजंगासन और मर्कटासन इतना ही कर लिया, थोड़ा उष्टासन और शशकासन इतना ही कर लिया तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब अचानक से गुस्सा आ रहा है और उसको कंट्रोल करना है तो सांसों पर ध्यान दें। सांसों पर ध्यान दें और एक ही चेतना, एक ही आत्मा सब जीवों में है, ऐसा विचार मात्र करने से, मैं कहता हूं ना, विचार ही उपचार है। एकदम से गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। अब 2 शब्द बोलता हूं मैं बार बार, विचार ही उपचार और आहार ही उपचार है। ये लौकी, ये धनिया, पुदीना, थोड़ा नींबू का रस डाल करके पी लो, थोड़ा इसमें एलोवेरा भी डाल लो जिसको डालना है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। मुक्तावटी बीपी ग्रिट लेने से बीपी एकदम नॉर्मल आ जाता है। अर्जुनारिष्ट पीने से बीपी नॉर्मल आ जाता है। लेकिन स्वामी जी, जब गुस्सा बहुत तेज आ रहा हो तो वैसे ही अक्ल उस वक्त गुम हो जाती है, अखरोट तो उस वक्त सांसों पे ध्यान कैसे दिया क्रूड जाए? लैंग्वेज में बोले तो अक्ल घास चढ़ने चली जाती है। हाँ, तो उस वक्त सांसों पे ध्यान कैसे दिया जाए? या मम्मी पापा अगर हो एक कान के तो नीचे देखो, लगा दें तो कंट्रोल हो जाएगा। नए कान के नीचे लगाने से तो और बढ़ेगा। इसलिए जब कोई गुस्सा हो ना तो उसको उत्तेजित नहीं करना चाहिए। उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि आप गुस्सा कर रहे हो। आप किसी को गुस्सा हो रहा हो उसको कहो, भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोलो, गुस्सा करता होगा तेरा बाप। वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए गुस्से वाले आदमी को, वो आग होता है तो उसमें पानी बन करके प्रेम से उसको शांत किया जाता है। तो इसलिए देखो, ये जो मैंने 2 तरीके बताए ना, कि सांसों के ऊपर ध्यान दें, और ऐसा 1-2 बार में नहीं होगा, ऐसा बार बार सोचना पड़ेगा। सांसों पर लंबी सांसें आने से बीपी एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। और आत्म स्वरूप का चिंतन करें कि एक ही आत्मा, एक ही चेतना सबके भीतर है। तो गुस्सा आदमी तभी दूसरे पर करता है जब द्वैत होता है। जब अद्वैत के भाव में आदमी आ जाता है तो गुस्सा नहीं होता है। तो खैर, वैसे जो गुस्सा जो है ना, एक प्रवृत्ति है। ये जीवन चक्र, ये कार्य चक्र, ये सृष्टि चक्र ऐसा होता है जो हम बार बार करते हैं, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और वैसा ही एक पूरा का पूरा हमारी, उसको ऊर्जा तरंगे बोलो, ऐसे काम करने लगती हैं। तो जो बार बार गुस्सा करते हैं, फिर गुस्सा करने की आदत, गुस्सा करने का स्वभाव हो जाता है। तो एक तो हमें क्या करना होगा कि जिनको भी गुस्सा आता है उनको हर रोज सुबह इंडिया टीवी देख करके, हमारे साथ जो हम रोज काउंसलिंग करते हैं तो ये बात सिखाते हैं जीवन कैसे जीना है। जैसे अपने शरीर पर आज, अभी जैसे मेरे पैरों पर मेरा कंट्रोल है, मैंने दाईं तरफ झुकाया, बाईं तरफ झुका रहा हूँ, दाईं तरफ गर्दन को झुका रहा हूँ, तो मेरे ऑर्डर में मेरे बॉडी चल रही है ना, मेरे इंद्रियां, मेरा हाथ पैर, मेरा पेट पीठ मेरे ऑर्डर में चलता है। ऐसे ही मेरा मन भी मेरे ऑर्डर में चलता है।
मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरी संवेदनाएं मेरे नियंत्रण में चलते हैं। इसी को कहते हैं योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। तो जब हम यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो शरीर की तरह ही हमारी इंद्रियों और मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर भी हमारा नियंत्रण आ जाता है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, और आपको तो गुस्से की बात कर रहे हो, मैं आपको 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं। अभी जैसे मैं योग कर रहा हूं और अभी मैं अपने ब्रेन को ऑर्डर करता हूं कि बस तेरा काम बहुत हो लिया, अब चुप हो जा, तो मेरा स्विच ऑफ हो जाता है और मैं 1 से 5 सेकंड में सो जाता हूं। 1 से 5 सेकंड में, चाहे मैं ट्रेन में हूं, चाहे मैं प्लेन में हूं, चाहे मैं गाड़ी में हूं, चाहे ऐसे बैठे बैठे ही सोचता हूं ना कि अब बहुत हो गया, अब चुप, तो मेरा ब्रेन वही शांत हो जाता है। ऐसे स्थिति हम पा सकते हैं। कोई बटन लगा रखा है स्वामी जी आपने। मैं अपनी वाणी को, मैं अपने हृदय को, अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखता हूं। ऐसे सब भी रख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? जबकि मेरे ऊपर सैकड़ों उत्तरदायित्व हैं, खेती बाड़ी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैं सैकड़ों उत्तरदायित्वों में जीता हूं और उन सब के बीच में अपने ऊपर अपना अधिकार योग से रखता हूं। तो स्वयं पर स्वयं का अनुशासन यही सिखाया, आत्म अनुशासन। यही जैन धर्म, जिन माने आत्मा का अनुशासन, जैन अनुशासन, जिन अनुशासन, यही भगवान महावीर ने हमको सिखाया। यही अंबेडकर साहब ने सिखाया कि समता में रहो, अपने स्वरूप में रहो, सब में एक ही जैसे तत्व को देखो, समन्वय की दृष्टि से जियो, समता की दृष्टि से जियो। ये समाज में जो घृणा है, नफरत है, अस्पृश्यता है, इसको दूर करो। तो ये योग से ही ये सारे सत्यों का जन्म होता है, मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो ये अच्छा स्वामी जी, देखिए गुस्सा करने वाले भी 2 तरह के लोग हैं। बता रहे हैं तो बीपी रहेगा ही नहीं जी। स्वामी जी देखिए, गुस्सा करने वाले लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो गुस्सा करते हैं और वो गुस्सा खूब दिखाते भी हैं, खूब सारी तोड़फोड़ कर लेते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। लेकिन एक प्रकार स्वामी जी उन लोगों का है जो गुस्सा होने के बाद अपना गुस्सा दिखाते नहीं है या उसे कह लिए पी जाते हैं। तो क्या ये गुस्सा फिर उनको अंदर से नुकसान कर रहा होता है? क्या उनकी लीवर, किडनी पर किस तरह का असर पड़ता है? शुगर पर क्या किसी तरह का असर पड़ रहा होता है? तो जो लोग गुस्सा अपना पी लेते हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी? एक तो जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहता हूं। करते हुए बता रहा हूं, मुझे तो है नहीं इसलिए कर दिया। और अब देखो, जो गुस्सा पी लेते हैं ना, उनको भी क्या करना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ कहते हैं गम खाओ और कम खाओ। गम आए तो सह लो थोड़ा। तो क्या है, देखो, जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उनमें धीरज रखो। धृति क्षमा दमोस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म का पहला लक्षण धैर्य का है, मनुस्मृति। दूसरा का मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते समत्वम योग उच्यते योगा कर्म से पोषण। अब देखो, जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको लग रहा है कि यदि ये बात बहुत आगे बढ़ी तो घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में विध्वंस आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा धैर्य रखो। इतना तो रखना पड़ेगा। यदि धीरज ना रखे, देखो यूक्रेन में और रशिया में युद्ध हो रखा है, तो युद्ध के बीच में भी मैं कोई पुतिन की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो इतना शक्तिशाली है, एक दिन में यूक्रेन को खत्म कर सकता है एटम बम डाल करके। लेकिन उसने भी थोड़ा धीरज रखा हुआ। यदि वो धीरज खो देगा और एटम बम डाला तो फिर सारी दुनिया मिलकर के, नाटो और अमेरिका मिलकर के रसिया पर भी बम फेंक देंगे, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। युद्ध के बीच में भी धैर्य रखना पड़ता है। तो आप जो कह रहे थे कि गुस्सा आता है तो धीरज कैसे रखें, तो गुस्सा आने पर भी धीरज रखना ही पड़ेगा, तो भी आदमी को अपना आपा नहीं खोना। इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं अपो दीपो भव, आत्मा वारे द्रष्टव्य मंतव्य निधिध्यासित, वो उपनिषदों का उद्घोष है। गांव के बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं कह रहे, भाई क्यों अपना आपा खो रहा भाई, थोड़ा अपना आपा डांट ले भाई। तो हमें अपने आपे को नहीं खोना और रोज योग करना है। तो धीरे धीरे अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार,
भाव पर काबू संवेदनाओं कर पर लेंगे। नियंत्रण आ जाएगा, वहां आत्मा विजेता बन जाएंगे मेरे भाई। योग में तो इससे भी एक बड़ा शब्द है हुसैन जी, मीनाक्षी बहन, हम धीरे धीरे गुणातीत और भावातीत हो जाएंगे। माने संसार के तमाम झंझावातों का, संघर्षों का, तमाम प्रकार की चुनौतियों का, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का असर नहीं होगा। नहीं तो आदमी एक क्षण में मतलब उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ये योग से नियंत्रण होगा। और स्वामी जी कोई इसीलिए कहा दूसरा जाता है उपाय भी नहीं है। मुश्किलों इसलिए में योग तो सब्र करना ही पड़ेगा। और नेमतों पर शुक्र, ये दो चीजें कामयाब होने का बेहतरीन फॉर्मूला। और स्वामी जी आज का दिन भी बड़ा खास है। देखिए आज हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, आज बैसाखी का भी त्यौहार है और गंगा में लोग स्नान करके, डुबकी लगा करके वहाँ से भी सुख आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक और विषय अब स्वामी जी शामिल करते हैं। गुस्सा जो है स्वामी जी हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो जाता है। तो फोकस्ड रहने के लिए गुस्सा तो कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा करके जिन्होंने अपना कंसंट्रेशन वाला पावर है वो खो दिया है, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। गुस्सा करने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम, दिमाग की नसें बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, दिल भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मेधावटी लेनी चाहिए, उनको अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट लेनी चाहिए, उनको बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीने चाहिए। आज उनके लिए बादाम का हलवा भी बताने वाले हैं। आज हमने बादाम के हलवे की तैयारी कर रखी है। रात को बादाम भिगो दो, सुबह उनका छिलका उतार करके फिर पीस के गाय के घी में भून करके और फिर खंड में चाशनी बना करके और हलवा आज बताएंगे। बड़ा जबरदस्त है हलवा। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये ऐसे कर ले। ये तो थोड़े थोड़े हमने सूक्ष्म व्यायाम बता दिए। अल्टीमेटली तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम फिर से करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। तो जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम काम कम करने लगे, कमज़ोर पड़ जाए, तो न्यूट्रिला ओमेगा, ओमेगा ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओमेगा का इस्तेमाल करें, नहीं तो फ्लैक्सीड खा लें, नहीं तो मेधावटी, मेमोरीगिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ले लें, नहीं तो मेधा क्वाथ है ना, ये मेधा क्वाथ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसी का सेवन कर लें। थोड़ा सा ये ब्राह्मी घृत है, इसका सेवन कर लें। ये ज्योतिषमती का नस्य कर लें। ये जो है मेधावटी और ये मुक्तावटी, ये तो बड़े ज़बरदस्त है इसके लिए। मेधावटी, ये मुक्तावटी बीपी के लिए, और किसी को प्रकृति के अनुसार अलग अलग कारण हैं, तो किसी को मुक्तावटी अनुकूल पड़ती है। अच्छा स्वामी जी, ये सारे उपाय बता दिए। बात गुस्से की हो रही है और गुस्सा बहुत ज्यादा करने से, और ये अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट जी मैं कह रही हूँ स्वामी जी, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले अक्सर ये जी, शिकायत भी बिल्कुल। करते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उन्हें नींद बहुत कम आती है, नींद की दवा तक लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, ये केवल गुस्से की वजह से होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या उपाय करने चाहिए जिससे इंस्टेंट फायदा मिले? आपने तो कहा कि आपके पास एक स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला बटन है। बहुत जबरदस्त 5 उपाय बता देता हूँ छोटे छोटे मीनाक्षी जी। तो स्विच ऑफ करने के लिए एक तो ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये सोने से पहले भी कर सकते हैं। मेधावटी से भी नींद अच्छी आ जाती है। प्याज खाएं, दोपहर शाम को एक एक प्याज, कच्ची प्याज खा लें और उससे नींद बहुत अच्छी आती है। और ये मखाना और पोस्तदाना की खीर खाएं, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। पैर में बादाम रोगन जो होता है ना, ये बादाम रोगन का जो है, इसका बादाम रोगन से पादाभ्यंग करें, इससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। ठंडे पानी से हाथ पैर धो लें, मुंह धो लें, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। और राबड़ी, जो के जो है ना दलिया हमने उपलब्ध करा रखा है, जो का दलिया रात को उसमें थोड़ा सा छाछ और पानी उसके साथ पका लें और सुबह उसमें दही या छाछ डाल करके पी लें। अपने आप ही ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम ऑर्डर में आ जाता है, नींद बहुत अच्छी आ जाती है। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। ये बातें छोटी छोटी हैं,
ये पॉइंट दबाने से नींद बहुत अच्छी आती है, रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से ये पीछे के सारे पॉइंट है ना चैनल, इससे दर्दें भी दूर होती हैं और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है। और जो सांसों पर ध्यान देते रहो, आत्म संतोष में जीते हैं, आत्म तृप्ति आत्मरति के भाव में जीते हैं, आत्म काम आप्त काम होते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं और नींद के लिए ही मड थेरापी और ये जो है छोटे छोटे नेचुरोपैथी की वाटर थेरापी आज दाएं बाएं हम जो दिखा रहे हैं, ये नींद के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो ऐसे छोटे छोटे यदि उपाय अपना लेते हैं और नींद उनको अच्छी आती है जो सोते समय भगवान की शरणागति में सोते हैं कि सब कुछ करने का ज्ञान, संवेदना और शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, घर परिवार, संसार सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान की शरणागति में रहने वालों को योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या जो भी बोलो, इसका सबसे बड़ा तत्व कहा जाता है भगवत शरणागति। जो भगवान की शरणागति में रहते, मय्ये मनादत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशस्य शिवयवात ऊर्ध्वम न संशय, जैसे जीते हैं ना उनको नींद बहुत अच्छी आती है। किसी पर विश्वास कर लो, इंडिया टीवी पर विश्वास कर लो, रजत शर्मा पर, मीनाक्षी जी पर, हुसैन पर, स्वामी रामदेव पर, अरे अपने ऊपर ही विश्वास कर लो। जो विश्वासु जीव हैं, विश्वास करने वाले, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। जो सब पर विश्वास करते हैं उनको नींद नहीं आती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, नींद के कई उपाय बता दे, कोई ना कोई तो किसी सवाल स्वामी जी मैं सिलेबस के बाहर का तो पूछ रही जरूर हूँ लागू हो जाएगी मीनाक्षी जी। कि हमने हाइपरटेंशन की बात की और उसमें जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी तो बात की, लेकिन लो ब्लड प्रेशर का इंस्टेंट उपाय क्या है ये भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, फिर बहुत सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं। लो बीपी वाले मरीज क्या करें? हाँ देखो, तो हाइपरटेंशन वालों के लिए ना, एक तो ये शिलाजीत है जो लो बीपी वालों के लिए, हाई बीपी वालों को बहुत बता दिया। शिलाजीत का ड्रॉप, शिलाजीत की कैप्सूल या शिलाजीत लिक्विड है, 1 से 2 बूंद दूध में डाल करके पी लो और उसमें थोड़ा सा जो है हनी मिला लो और उसके साथ पी लो, तो टेस्ट ऐसा हो जाएगा जैसे कोल्ड कॉफी पी रहे हो। तो शिलाजीत या अश्वगंधारिष्ट पानी में मिला करके पी लो। एकदम से लो बीपी होने से किसी किसी की मौत भी हो सकती है। यदि 40 से नीचे, ऊपर वाला 60 से नीचे और नीचे वाला 40 से नीचे चला गया तो आदमी मर सकता है। इसलिए अपने घर में अश्वगंधारिष्ट जरूर रखें, अपने घर में शिलाजीत जरूर रखें। जब अत्यंत लो बीपी हो जाए तो एकदम से इसको डाल करके पी लो। आजकल लोग क्या करते हैं, चीनी और नमक दोनों डाल करके पीते, दोनों ही जहर। ठीक, हाँ तो ये तो अच्छा है। ये जो खजूर है, ये खजूर है, ये अंजीर है, ये बादाम, अखरोट आदि हैं, इनको भी लेते रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ा खाने से फिर वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। एक बार ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो अंदर सड़ता रहता है। तो ये भी अच्छा उपाय आपने बताया, इससे भी बीपी एकदम लो नहीं जाता है। ज़्यादा डाउन जाने से मौत हो सकती है। और ये जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं ना, ये रुद्राक्ष की माला भी जो है, ये भी जो है, ये भी बीपी को लो और हाई नहीं होने देती है। भगवान शिव का, रुद्र माने भगवान शिव और आक्ष मन उनकी आंख, भगवान शिव की आंख का कहते हैं आंसू गिरा तो उससे ऐसे बीज पैदा हो गया। अब ये एक पौराणिक कथा है, अब जो भी ये श्रद्धा का विषय है या भगवान का जो सृष्टि कर्म है, भगवान तो अपने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो इसको भगवान की आंख का है रुद्राक्ष को, तो इसका सेवन, इसको जो है ऐसे गले में डालें। रुद्राक्ष कुछ लोग घिस करके भी पीते हैं, रुद्राक्ष को, चंदन को घिस के लगाते भी है माथे पर, मोती की माला भी पहनते हैं। तो ये भी बीपी को रेगुलेट करने के लिए होती हैं। ये खाली मात्रा श्रृंगार ही हम नहीं लोगों है, के सवालों को शामिल कर लेते हैं। धार्मिक चिन्ह ही नहीं है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, क्योंकि उनको भी नाराज नहीं करना है। हालांकि आज हमने बता दिया कि गुस्सा बिल्कुल किसी को नहीं करना है। जिनके सवाल शामिल नहीं हो पाते उनको भी गुस्सा नहीं होना है। उनसे हम माफ़ी भी मांग लेते हैं इसलिए बीच बीच में, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर लिए जाए। और पहला सवाल स्वामी जी माया का है। उनके पति का लीवर डैमेज हो गया है और 2 बार पेट से पानी भी निकाला जा चुका है और फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो माया के जो है, जो प्रश्न पूछा है कि उनकी काया खराब हो गई है, लीवर डैमेज हो गया है, पेट से 2 बार पानी निकाल चुके हैं, ये लक्षण हैं लीवर सिरोसिस के। तो इसमें लेवोग्रिट खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद, ये 2 औषधियाँ मैंने कई बार बताई, एक बार फिर से बता देता हूँ। लीवोग्रिट खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद ले ले।
सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दो बात तो मैंने इतनी बार बताई, एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वकल्प कायाकल्प ले ले और पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच और पुनर्नवादी मंडूर भी ले ले, एकदम से पानी कम हो जाएगा। और ये काढ़े सुबह शाम पीना है, पुनर्नवारिष्ट खाने के बाद लेना है। लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद ले, लिवामृत और पुनर्नवारिष्ट साथ ही ले लें। धीरे धीरे पेट का पानी कम हो जाएगा। मिट्टी पट्टी जरूर कर, जो यहाँ से बताई जा रही है, मिट्टी पट्टी करें और तली हुई चीज़ें घी आदि थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, तो निश्चित रूप से उनका पेट का पानी खत्म हो जाएगा, उनका लिवर सिरोसिस तक खत्म हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखें और बकरी का ही दूध पिए और थोड़ा ही पॉइंट भी दबाते रहें। ये ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी रमेश का अगला है। प्रश्न ले लो माया। उनके 5 साल के बेटे को जुवेनाइल आर्थराइटिस है। 10 महीने से एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी कोई असर उन पर दिखाई नहीं दे रहा है। उम्र बहुत कम है और ऐसे में जुवेनाइल आर्थराइटिस, क्या इसका योग और आयुर्वेद के जरिए कोई उपाय है? छोटे बच्चों को ये जो अर्थराइटिस होता है उसी को जुवेनाइल अर्थराइटिस कह देते हैं। ये रमेश जी का ही नहीं, आजकल ये बहुत बच्चों का प्रश्न है। तो क्या करें? एक तो प्राणायाम कराएं, छोटे बच्चे भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कर ही लेते, और साथ में ये सूक्ष्म व्यायाम भी कराएं। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड आदि आदि गोली दें उनको। और जो हमने कई बार बताया, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, जिसको हर श्रृंगार भी कहते हैं, निर्गुंडी और सहजना, इसका रस पिला दें। ये सारे एक एक जॉइंट की जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, प्राणायाम भी करें और अर्थराइटिस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमने देखा, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर न खाएं। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी लें। उसका गेहूं चावल बंद कर दें, रागी और बाजरे की रोटी दें उसको। थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए कभी मकई दे सकते हैं, कभी जवार दे सकते हैं, थोड़ा मिक्स मल्टीग्रेन भी दे सकते हैं, अच्छा लगता है। उसके अंदर थोड़ा जो है घी का प्रयोग जरूर कराएं, 1-2 चम्मच घी जरूर खिलाएं। और यदि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की कमी है तो ब्लड टेस्ट करा लें, वो भी पोषक तत्व साथ में और दे दें, नहीं तो फिर डिफॉर्मेशन बॉडी में होने लगता है। तो अर्थराइटिस चाहे बच्चों को हो या बड़ों को 100% अच्छा होता है। ये झूठी मान्यता है, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये क्योर नहीं होते, एक संगठित झूठ बोला जा रहा है कुछ मेडिकल माफियाओं या ड्रग माफियाओं के द्वारा। हम उसी से लोगों को निजात दिलाते हैं कि ये सब बीमारियां कंट्रोल ही नहीं, क्योर होती है, जड़मूल से खत्म हो सकती हैं। बस डेली योग करना पड़ेगा, खान पान पथ्य ठीक करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, और छोटे छोटे घरेलू उपाय, होम रेमेडी और आयुर्वेद स्वामी जी, आप खान पान की बात कर रहे हैं, धन्वंतरी ने उपाय बताए, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण और अनुसंधान के साथ हम उनको बताते हैं। तो योगाभ्यास और सवालों के जवाब के बाद अब मीनाक्षी। कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। और जिनको बहुत गुस्सा आता है स्वामी जी, उनको अगर बादाम का हलवा खिलाया जाए तो क्या उससे राहत नहीं मिलेगी उनको? तो अब जरा वो उसके बारे में बता दें आप। हाँ, स्वादिष्ट खाने से भी स्वामी जी मूड अच्छा बना रहता है। ये तो मुझे आपके ये पैक करके भेजना पड़ेगा। करो करो। तो देखो, ये जो बादाम का हलवा है ना, इसका तरीका ये होता है कि ये बादाम के हलवे के लिए 2 चम्मच गाय का घी डाला है। अब 2 चम्मच गाय के घी में फिर ये बादाम ये रात को भिगो दिया था, और रात को भिगो करके फिर जो है सुबह अब इसका पेस्ट बना लिया, छिलका उतार करके, और पेस्ट बना जो है ऐसे इसको फिर भून लेते हैं ऐसे गाय के घी में। अब देखो, अब ये भून जाएगा थोड़ी देर में। और इधर ये हमने खांड की चाशनी बना दी, क्योंकि चीनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हमने खांड भी उपलब्ध करा दिया। पहली बार अच्छी चीजें उपलब्ध कराना, ये हमने लोगों को, आहार भी औषधि है, विचार भी औषधि है जो हम बोलते हैं ना। तो अब ये थोड़ी देर में घी छोड़ देगा, और जब तक आप ब्रेक लेंगे, कल का प्रोग्राम बताएंगे, तब तक मैं ये हलवा बना करके तैयार स्वामी जी, रखूंगा। ठीक जो है, खाएगा उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा और शरीर में ताकत भी आ जाएगी। बिल्कुल, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ। वात, पित्त या कफ, क्या है आपके शरीर का नेचर? इलाज के बावजूद क्यों बार बार होते हैं बीमार? योग आयुर्वेद से त्रिदोष क्योर, रमजान के पाक महीने में स्पेशल योग, देखिए कल सुबह 8 बजे। तो रोजे का वक्त चल रहा है
और ऐसे मौके पर त्रिदोष से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। स्वामी जी, बादाम के हलवे का क्या स्टेटस है अब? खुशबू एकात्म भाव से ले लें आप। अरे बादाम का हलवा देखो, ऐसा हलवा तैयार हो जाता है, पहचान में भी नहीं आता। खड़े हो, ये बादाम का है, हैं? ये तो माता मूंग पिता दाल का दोनों है। से इनको आया था। लो हाथ में ले लो, ये लो, खा के बताओ ये बादाम का है कि मूंग का है कि सूजी का है? पता ही नहीं चलता बाबा जी। टेस्ट कैसा लगा? पता ही नहीं चलता है बाबा जी। बहुत बढ़िया, तुम्हें खा, बहुत बढ़िया बाबा जी। मजा आ गया इसको। बहुत दिनों बाद मीठा खाया बाबा। बहुत दिनों बाद मीठा खाया, बीपी शुगर दोनों था, दोनों ठीक कर लिया इसने। ठीक है स्वामी जी, आनंद और लोगों को वहां दीजिए आप, और हमें अनुमति और दीजिए। हंसते रहे, हंसना भी उपचार है। चलो हंसो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो छोटे बाबू भी आ गए, आप भी खाओ। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।